नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का विषय नई संसद का जिस दिन उद्घाटन हुआ था उसी दिन एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ जिसने न केवल संसद को शर्मसार किया बल्कि उसने भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार किया और उसने वो आईना दिखाया जिसको देखने पर खुद को कहीं ना कहीं लज्जा और शर्म की अनुभूति हुई। मामला था सांसद दानिश खान और भाजपा सांसद विदुड़ी के बीच। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। दानिश खान का वीडियो वायरल हुआ। दानिश खान ने ये कहा, दानिश खान ने वो कहा, बिल्कुल सही बात, जो कहा बिल्कुल गलत कहा। लेकिन क्या उस संदर्भ में विदुड़ी के स्टेटमेंट को जायज ठहराया जा सकता है? एक गंभीर प्रश्न। क्या रूल ऑफ लॉ नहीं है? क्या पावर इज माइट हिंदुस्तान में एप्लीकेबल है? समरथ को नहीं दोष घुसाएं। आप सत्ता में हैं तो आप सब कुछ बोलेंगे। मित्रों, जो शब्द उस दिन सदन में उपयोग में लाए गए वो सामान्य और सभ्य समाज में स्वीकार नहीं। लेकिन नहीं, हमारे नैतिकता से गिरते हुए राजनेताओं ने इन शब्दों में भी राजनीति खोजी और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो दृश्य था जब विदुड़ी सदन में अमर्यादित शब्दों का उपयोग कर रहे थे। पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे हंस रहे थे, रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे। संघ, जो कि बड़ा संयमित, बड़ा अनुशासनात्मक एक संगठन है, अगर संघ का एक बड़ा पदाधिकारी ऐसे शब्दों पर हंस रहा हो, हालांकि बात को डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, मैं उस विषय पर नहीं हंस रहा था, पर मित्रों जब कोई चर्चा चल रही तो दूसरा विषय कहाँ से? ये बड़ा गंभीर है और ये इसलिए और ज्यादा गंभीर है कि कम से कम दीनदयाल उपाध्याय की सोच वाली, डॉक्टर हेडगेवार के आदर्शों वाली भाजपा या संघ का अगर नेतृत्व इस तरीके से नैतिकता पतन को प्रदर्शित करेगा तो मित्रों ये ज्यादा गंभीर है। पर एक बात अच्छी, दानिश खान और विदुड़ी प्रकरण से एक चीज तो अच्छी हो गई कि अब हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नैतिकता शेष नहीं। अब केवल एक लक्ष्य है हिंदुस्तान की राजनीति का कि एन केन प्रकरण सत्ता पे कब्जा, उसके लिए चाहे गाली गलौज करनी पड़े, हत्याएं करवानी पड़े या किसी भी स्तर पर जाना। आप देखिए, एक नहीं दो सांसद, कितने गंभीर आरोप, कार्रवाई नहीं। आम आदमी पर अगर ये आरोप होते तो शायद 24 घंटे नहीं होते उसको जेल में जाने में, पर मामला बाहुबली का है, मामला सांसद का है और कोर्ट में खा जो भी सत्ता पक्ष का, चाहे हरियाणा का मंत्री। बेटी बचाओ, किनसे ही आज तक किसी ने स्पष्ट नहीं किया। बेटी बचाओ का तो नारा दिया पर यह स्पष्ट नहीं किया कि बेटी बचानी है तो किससे। क्या ये गंभीर नहीं? अगर हमारे माननीयों पे, जनप्रतिनिधियों पर ये गंभीर प्रश्न आते हैं, ये गंभीर आरोप लगते हैं, तो मित्रों सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र किधर जा रहा है। अभी भी समय है, सरकार को इस मामले को लेकर बड़ा गहन विचार विमर्श करना चाहिए। सदन की मर्यादाएं निर्धारित की जानी चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध में इस तरीके से अब शब्दों का और गिरे हुए नैतिक भावों का स्वागत न तो किया जा सकता है और न किया जाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आम जनता से अपील, सरकार तो सुनेगी नहीं, लेकिन आम जनता से अपील, अब की बार वोट देने जाए तो इसका जरूर ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं उसकी नैतिकता क्या है, वो कितना व्यवहार कर। फिर ऐसे किसी गंभीर विषय के साथ में तो आपसे मिलूंगा। नमस्कार।